गर्मियों का टाइम आ चुका है और गर्मियों के अंदर डॉग की कैसे केयर करें कि वो ज़्यादा बीमार ना हो और हमें ज़्यादा वेट के चक्कर ना लगाने पड़े, इस बारे में आज इस वीडियो में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप और आपके पेट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होंगे। तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि गर्मियों में अपने डॉग की केयर कैसे हमें करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ठंड निकालना बहुत ईजी हो जाता है एक डॉग के लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि ठंड के अंदर तो हम डॉग को डाइट भी अच्छी दे सकते हैं, उसको अच्छा वर्कआउट भी करा सकते हैं, वो सब डाइजेस्ट भी कर लेगा और एकदम हैप्पी तरीके से रहता है। और आपने नोट किया होगा कि आपके जो डॉग है उनका जो बॉडी वेट है वो सर्दियों के टाइम बढ़ जाता है और गर्मियों के टाइम में एकदम कम हो जाता है। रीज़न क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि गर्मियों के टाइम में डॉग के अंदर सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है वो पार्बो वायरस की। ठीक है, 95% जो पार्बो के केस होते हैं वो गर्मियों के अंदर आते हैं। तो उससे कैसे बचा जाए, तो सबसे पहले ध्यान रखें कि आप अपने डॉग के वैक्सीनेशन प्रॉपर करवा के रखें, कंप्लीट उसकी वैक्सीन होनी चाहिए। दूसरी बात, यदि आप उसको बाहर घुमाने ले जा रहे हैं तो उसके मुंह के ऊपर कोई मजल लगाएं, ताकि वो कोई भी गंदी चीज़ उसको स्मेल ना करे, ठीक है, या कहीं वो इधर उधर मुंह ना मारे। फिर दूसरी बात आती है कि आपके घर में कोई भी गेस्ट आता है बाहर से, या इनफैक्ट आप ही कहीं बाहर काम करके आ रहे हैं घर में, तो सबसे पहले अपने कपड़ों को चेंज कर लें। जो आपने शूज़ पहन रखा था, जो आप बाहर से पहन के आए थे, आपका डॉग उस शूज़ को या उस चप्पल को मुंह के अंदर ना ले, इस बात का ध्यान रखना जरूर। और ना ही किसी स्ट्रेंजर्स के पास अपने डॉग को जाने दें, क्योंकि क्या होता है कि गर्मियों में स्ट्रीट जो डॉग होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा पार्वो आ जाता है। तो कहीं ना कहीं वो पार्वो के इन्फेक्शन हमारे पैरों में लग के और घर के अंदर आ जाते हैं, और यदि डॉग स्मेल करता है तो उसके पार्वो होने के चांस बन जाते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप अपने डॉग को ज़्यादा डाइट मत दीजिए ओवर, उससे क्या होगा, लूज मोशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप उसको प्रॉपर बैलेंस डाइट देंगे तो डॉग सही तरीके से गर्मियों में चलेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती उसको कुछ कुछ खिला रहे हैं, शुरू शुरू में डॉग खा लेगा, फिर जैसे मान लो लूज मोशन हो जाता है या कोई बीमारी आ जाती है तो एकदम से खाना बंद कर देगा, फिर आगे जाके और भी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी। तो गर्मियों में कम से कम खाना दें और कोशिश ये करें कि ठंडी चीज़ ज़्यादा दें, जैसे कि दही हो गया, छाछ हो गई, ये जितना आप अपने डॉग को देंगे आपका डॉग उतना ही हेल्दी रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डॉग खाना बंद कर दे तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले खाना इसलिए बंद कर देता है क्योंकि उसके जो अंदर जो हीट है वो ज़्यादा हो जाती है ना। जैसे कई डॉग को हीट स्ट्रोक भी हो जाता है और उस कारण डॉग मर भी जाते हैं। तो अपने डॉग के आसपास का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपका डॉग धूप में बंधा हुआ है ना, गर्मी के अंदर बैठा हुआ है, आप उसको पानी नहीं रख रहे। टेम्परेचर मेंटेन करके रखिए। पानी दिन में 3 बार आपको चेंज करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह कोई पानी आपने बाउल में भर के रखा डॉग के लिए और शाम तक वही पानी है, और बार बार चेक करते रहिए कि डॉग पानी पी रहा है तो उसको चेंज करते रहें। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, गर्मियों में डॉग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। उसके बाद डॉग को एक लिवर टॉनिक आता है, वो जरूर देना है, अपने वेट से कंसल्ट करके। ऐसे नहीं दे देना, अपने वेट से पूछ लीजिए कि इसको लिवर टॉनिक की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि लिवर टॉनिक आप दोगे तो डॉग को प्रॉपर भूख लगती रहेगी, डॉग खाना बंद नहीं करेगा। ठीक है, अब एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि आप डॉग को जब घुमाने ले जाते हैं तो घुमाने या तो सुबह जल्दी ले जाइए, है ना, कि सूर्य उगने से पहले, धूप ना निकले उससे पहले आप उसको घुमाने ले जाइए, या शाम को जब धूप चली जाए उसके बाद घुमाने ले जाइए। क्योंकि धूप के अंदर अगर आप डॉग को घुमाने ले जाओगे तो डॉग का टेम्परेचर वैसे ही हाई होगा, तो फिर वो बीमार भी हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि सुबह शाम ही वो कराना, दोपहर में उसको रिलैक्स बैठे रहने देना है। और आप उसको जितना हो सके ठंडी चीज़ खिलाइए, दही हो गया या कर्ड हो गया। और जो फूड होता है ना, कई कई फूड ऐसे आते हैं जिनके अंदर थोड़ा जैसे प्रोटीन ज़्यादा है, तो प्रोटीन जिस फूड में ज़्यादा है उसकी थोड़ी मात्रा कम कर दीजिए, उसकी जगह आप दही या छाछ को ज़्यादा बढ़ा दीजिए। यदि आपको लग रहा है कि आपके डॉग को ज़्यादा गर्मी लगती है या आपका डॉग ज़्यादा गर्मी में परेशान होता है, तब यही काम करना है। अगर नॉनवेज तो आप बंद ही कर दीजिए क्योंकि गर्मी का टाइम है। अगर आप एग देते हैं डॉग को तो आप चेक करते रहिए कि डॉग को एग गर्म तो नहीं कर रहे हैं, है ना, जो उसका यूरिन है वो येलो कलर का तो नहीं आ रहा। यदि ऐसा हो रहा है तो डॉग के एग भी आपको बंद कर देने हैं गर्मी में।
तो मैंने आपको फिर वो बातें दोहरा रहा हूँ मैं, सबसे पहले ध्यान रखना है पारबो का। किसी स्ट्रेंजर से अपने डॉग को नहीं मिलने देना। अगर आप भी बाहर जाके आ रहे हैं तो अपने कपड़े चेंज कीजिए। जो शूज़ आप बाहर पहनते हैं आपका डॉग उसको ना ले, उसके मुंह में ना ले, उसे हाथ खेले नहीं, इसका ध्यान रखना है। ठीक है। और डॉग को ज़्यादा ओवर डाइट नहीं देनी जिससे लूज में मोशन हो जाए। डॉग को ज़्यादा वर्कआउट नहीं करवाना कि आप बाहर उसको ले जा रहे हो और दोपहर के अंदर उसको भगा रहे हो, ये काम नहीं करना। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका डॉग गर्मी बड़े आराम से निकालेगा। अब एक प्रॉब्लम और आती है, बहुत सारे डॉग होते हैं जैसे जो बड़े बालों वाले होते हैं, जैसे कि जर्मन शेफर्ड या साइबेरियन हस्की, सेंट बेनार्ड, इस टाइप के जो डॉग होते हैं ना, वो ज़्यादातर गीले में बैठना पसंद करते हैं क्योंकि इनको दूसरे डॉग के मुकाबले ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर डॉग गीले में बैठ रहा है तो उसके टिक्स भी हो सकते हैं, है ना, और उसको हेयर फॉल भी हो सकता है। तो डॉग को गीले में ना बैठने दें, उसके आसपास कूलर या पंखा जो भी आपके पास हो अवेलेबल वो उसको प्रोवाइड करवाइए। ठीक है। यदि डॉग पानी में बैठेगा तो डॉग के जो टिक्स होते हैं वो हो जाएंगे। ठीक है। डॉग को और भी काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। फिर कई बार होता है ना, ठंड गर्म हो जाती है तो उससे डॉग को फीवर भी आ सकता है। डॉग के पास हमेशा पानी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। गर्मियों का टाइम में डॉग को जितना डॉग आपका पानी पिए उतना बेस्ट है। ठीक है। तो उसके पास पानी प्रॉपर रखा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह भर दिया पानी और शाम तक वही पानी चल रहा है, या डॉग हाँप रहा है और पानी उसके पास नहीं है। क्योंकि गर्मियों के अंदर हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है अपने डॉग के लिए। मैंने बताया ना, सर्दियाँ तो बड़े आराम से डॉग निकाल लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। लेकिन गर्मियों के अंदर ज़्यादा दिक्कत आती है। तो गर्मियों में ध्यान रखना, किसी दूसरे डॉग से भी मिलने मत दीजिए। ठीक है। और उसकी जो वैक्सीनेशन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसकी वैक्सीनेशन प्रॉपर करवा के रखिए। यदि आपने अभी तक नहीं करवाई है तो आप अपने वेट के पास जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए कि मुझे अपने डॉग को वैक्सीन लगवानी है। ठीक है। और वैक्सीन उसको प्रॉपर आप करवाइए, तभी आपका डॉग जो और बीमारियां होती है पार्बो वायरस जैसी, उनसे सेफ रहेगा। ठीक है। और हाँ, वैक्सीन लगने के बाद आपको ये नहीं है कि हाँ अब मेरे डॉग के वैक्सीन लग गई, अब मर्जी चाहे डॉग करे, है ना, या ये कोई भी बाहर चला जाए कोई दिक्कत नहीं होगी। वैक्सीन लगने के बाद भी खतरा बना रहता है, तो आप अपनी तरफ से सेफ्टी जरूर रखिए। अब बात करते हैं कि नया पपी हम ले सकते हैं या नहीं गर्मी में। तो अगर कोई डॉग शॉर्ट कोट का है ना, लाइक डॉबरमैन, रॉटवीलर या बॉक्सर टाइप के डॉग, तो आप उनके लिए फिर भी एक बार सोच सकते हैं, है ना। और फिर भी उनको आप ले रहे हो तो बाहर ऐसा नहीं है कि गर्मी के अंदर घूमने देंगे, क्योंकि उनको भी अच्छा टेम्परेचर देना होगा। लेकिन जो लॉन्ग कोट के डॉग हैं लाइक जर्मन शेफर्ड, साइबेरियन हस्की या सेंट बर्नार्ड, तो आप उनको अगर अक्टूबर के अंदर ले तो ही ज़्यादा बढ़िया होगा। अक्टूबर से पहले काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है। तो आप सितंबर या अक्टूबर में ले सकते हैं, क्योंकि इस समय उन डॉग्स को लेना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए भी और डॉग के लिए भी, क्योंकि गर्म मौसम बहुत ज़्यादा है। अब धीरे धीरे गर्मी और ज़्यादा आगे बढ़ेगी। ठीक है। एक बात का और ध्यान रखना, यदि आप एक न्यू पपी लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो आप कैसे जज करोगे कि उसको किस तरीके का टेम्परेचर चाहिए। तो जैसे हम खुद बैठते हैं, अगर हमें पसीना नहीं आ रहा, गर्मी नहीं लग रही, इसका मतलब है कि जो डॉग है वो भी सही टेम्परेचर में बैठा हुआ है हमारे पास। यदि हमें गर्मी लग रही है, हमें पसीना आ रहा है, या हमें चाहिए थोड़ा ठंडा एरिया, तो इसका मतलब है डॉग को भी एक ठंडा एरिया चाहिए। तो आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं। यदि आप कंफर्टेबली बैठे हैं अपने रूम के अंदर, है ना, और आपके रूम का जो टेम्परेचर है वो एकदम मेंटेन है, तो इसका मतलब डॉग एकदम सही तरीके से आपके रूम के अंदर बैठा हुआ है। तो आप अपने आप को उस कंडीशन में डाल के देखिए कि अगर आप उस जगह हो गर्मी के अंदर तो क्या आपकी क्या हालत होगी। उस हिसाब से ही आपको डॉग को जो टेम्परेचर है वो देना है, आसपास का जो क्लाइमेट है वो उसी हिसाब से होना चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखना, एसी अगर आप अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम क्या करेंगे कि कई बार कई लोगों को मैंने देखा है जो दोपहरी में एसी ऑन कर देंगे, उनका डॉग एसी में बैठा रहेगा, लेकिन जब वो सुबह शाम वॉक करने जाएगा तब तो एसी नहीं होगी। ठीक है। और वहाँ पे उसको बीमारी लगने के चांस बन जाते हैं, फीवर आने के, है ना, फिर उसका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है। तो आप एसी को अवॉइड ही कीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, आप फैन या कूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इस हिसाब से कि आप जितना कंफर्टेबली महसूस कर रहे हैं ना एक रूम के अंदर, नॉर्मली जैसे फैन के अंदर आप कंफर्टेबल हैं, तो इसका मतलब है आपका डॉग भी एकदम कंफर्टेबल है, ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है।
कोई डाउट होता हो, कोई कंफ्यूजन है या आपको कोई प्रॉब्लम आती है अपने डॉग रखने की जर्नी में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस चैनल पे आपको नई नई अपडेट मिलती रहेंगी डॉग से रिलेटेड। बने रहिए इस चैनल पे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।